अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो बेड़गाम से पेशेंट आप नहीं साहब, हाँ, वो 10 साल की बच्ची शायद, हाँ, तो कुछ शुगर है, इंश्योरेंस भी ले रही। हाँ। अगर ये बंद होना रहा तो क्या करना बोलिए। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, 10-12 साल की बच्ची है। हाँ, 400 450 शुगर, इंसुलिन भी ले रही, गोलियां भी ले रही। एकदम बढ़ जाता है, एकदम कम हो जाता है, बहुत परेशानी। तो दोस्तों, पहली बात, शुगर कोई बीमारी नहीं, अल्लाह गवाह है। क्योंकि शुगर नहीं तो आदमी मर जाता है। शुगर बढ़ना भी नहीं, शुगर कम भी नहीं होना, बस में बिरक की तरह। अब उसके वास्ते खाने पीने में चाहिए तुम्हें शुगर को कंट्रोल में रख लेना। सो क्योंकि शुगर की कोई जिरासी मंदर नहीं रहते, शुगर की बीमारी नहीं शुगर। अब शुगर को देखो, अल्लाह गवाह है, मैं भी शुगर का पेशेंट है। 18 साल पहले मेरी बीवी भी शुगर की पेशेंट थी। हमें उस वक्त आयुर्वेदिक में नहीं थे, हमारे माँ थे। हमारे माँ को 80 साल के ऊपर थे, कभी जिंदगी में उन्होंने एक गोली खाई नहीं, एक हॉस्पिटल गए नहीं। ठीक हो, तो हकीम थे उन्होंने, खाली जड़बोटिया में चे 80 साल को भी जवान थे उन्होंने, अल्लाह की मेहरबानी से। तो दोस्तों भाइयों, फिर जब हम इस रूट में आए, अल्लाह की मेहरबानी से 18 साल से टेस्टिंग करना छोड़ डाले। मेरे दोस्तों भाइयों, आज वही एक बैलेंस बता रहा हूं मैं शुगर के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले। बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपया खर्चा करना, अपनी जान को भी गवा लेना। बीमारी को पकड़ने दोनों को है। अब बीमारी नहीं पकड़ना तो क्या करना बता तुम्हें, है? और शुगर हमेशा कंट्रोल में रहना, बीपी कंट्रोल में रहना, और कैंसर से बच को रहना। तो तुमने एक बैलेंस बता दो तुम्हें क्या, कलौंजी के काले बीज को अपनी आदत में रख लोगे। ये कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी को दफा करता है कि अल्लाह के रसूल। मेरे दोस्तों, ये कलौंजी क्या करना, पौ चमचा, आधे चमचे में का आधा चमचा, पौ चमचा कलौंजी, और 1 चमचा मेथी, और 1 चमचा अलसी के बीज गर्म पानी में डाल को रखना रात में। वो गर्म पानी कौन सा रहना, ये जाम के पत्ते का, ये देखो, ये जाम के पत्ते का पानी। ये जाम का पत्ता अमरूद का पत्ता बोलते हैं। इसे सुखा को एक बड़े ड्रम में रख लो, प्लास्टिक के, सूखते रहता है। रोज जरा डालते रहो, इसका पानी उबालो, अच्छा खाना पकाए सर का छान ले को। ये बच्ची को भी ये पानी पिलाओ सुबह से शाम तक, हमेशा के लिए। और तुम्हें घर में से भी पानी पियो। हमेशा तुम्हारे घर में सूखा पत्ता रहना, किसका, जाम का पत्ता। अगर मिल गया तो जामुन का पत्ता भी डाल लो, जाम का पत्ता और जामुन का पत्ता, ये दो भी डालने को हमेशा इस्तेमाल करो। और भी मिल गया, शीशम का पत्ता डाल लो और पीपल का पत्ता डाल लो, ये 4 पत्ते डाल लो इंशाअल्लाह। और करे पत्ता, उसके साथ करिया पत्ता डाल लो, ये 5 पत्ते डाल लिए इंशाअल्लाह। 3 महीना में आपका शुगर कंप्लीट क्यूर, अल्लाह गवाह है। फिर ना कम होता है ना ज्यादा होता है। मगर कब करना क्या, शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले करेले का जूस बनाना, पूरे घर में एक आधा गिलास पी लेना। आधा गिलास पी ले को आधे घंटे के बाद खाना खा लेना। और खाना खा ले को सोने के टेम्पो 2 चमचे एरंडी का तेल बड़े आदमिया दूध में डाल को पी लो घर में पूरे। और बच्ची को 1 चमचा। अच्छा, 2 दिन तकलीफ होती है, पेट मोदड़ता है, लूज मोशन होता है, चर्बी पड़ती है पैखाने में, आऊं पड़ता है डरोनों को। अब वो 2-3 दिन के बाद आदत पड़ जाती है। हर दिन 2 चमचे एरंडी का तेल सोने के टाइम पर, और ये पानी में भिगने रखना। और सुबह को खा ले को उसके ऊपर 2 गिलास गर्म पानी पीना, कोसा जाम के पत्ते का, ये पत्ते का पानी 2 गिलास पीना इंशाअल्लाह। ऐसा 3 महीने कर लिए तो आपका शुगर कंप्लीट क्योर। और खाने के बाद ये कलौंजी का कषाया
ऐसे 200 के करीब जड़ बूटियां हैं इसके अंदर। ये नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद एक आधा आधा गिलास, बच्ची को एक आधा गिलास, हाँ, रोज पिला डालो, 3 महीने पिलाना। शुगर है तो शुगर का बैलेंस अगर टूट गए, कम ज्यादा हो गए, 3 महीने पिलाना। जैसा बिरक को रेडी कर ले सर का, इंशाल्लाह आपका शुगर क्योर होता है। और दूसरा जो है एक दवा बता रहा हूं, यह दवा तुम्हें घर में बना लो। इसमें पूरा 14 आइटम है, जीरा, अजवान, सौंफ और तिल, धनिया, ताल मखाना, ऐसे 14 आइटम है इसके अंदर। यह 100 ग्राम दुकान में ले लो और इसे उनको पाउडर बना लो। पाउडर बना को सुबह को 1 चमचा, शाम को 1 चमचा मुंह में डाल को तो पानी डाल लो, नहीं तो गर्म पानी में उबाल को पी लो, नहीं तो दूध में डाल को हला को पी लो। और ये बच्ची को भी, ये हमेशा के वास्ते, तुम्हारे घर को, सबके वास्ते लॉन्ग लाइफ सरे सरे सर का बना लो। अब मैं ये तुम ना ओपन कर को दे रू सोच कई को, तुम्हें सीख लेन दे बोल को, तुम्हें बना लेन दे बोल को, नहीं तो इसे पाउडर बना को 1000 रुपये ले सकता था। आपको सिखाने के लिए सिर्फ 200 रुपये को दे रहा हूं। कलौंजी का मिक्सचर, खाने वाले का बेहतरीन पिक्चर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कर लियो। हर बीमारी से बच को रहती, कोई बीमारी टच नहीं होती। आज अक्सर कैंसर है, सुबह से शाम तक वो पेशेंट आ रही हैं, कम से कम 70% वो पेशेंट आ रही। कैंसर कैंसर कैंसर, याद रखो कैंसर भी कोई बीमारी। कैंसर पहले खून गाढ़ा होता है, घट्ट होता है, आंटियां होती। अब वो खून पतला होना तो ठंडा पानी छोड़ डालना, या पत्तियां का पानी, अब मैं जो बताया, या पत्तियां का पानी पीना। और देखो खासकर ये, इसे क्या बोलते हैं, गुम्मा भी बोलते हैं, और इसका नाम हो रखा है तुम्बे का झाड़ बोलते हैं। ये पानी गला को पीते रहे तो इंशाल्लाह जिंदगी में कैंसर नहीं आता, तुम्हारे पूरे कैंसर को खा जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं आती। और उससे बड़ी बात, कोरोना वायरस नहीं आता। इन्हें कोरोना वायरस का दुश्मन ही नहीं, बात समझ नहीं। इसे तुम्बे बोलती, गुम्मा बोलती। तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है, मैदाना में रहता, फुल कहाँ क्या, वहां रोडों के आजू बाजू रहता है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये सब सीख लो, और सीख ले तो हर बीमारी से बच को रहती। जॉइंट पिन से रोगा रोते रहती, अर्थराइटिस की बीमारी से, कमरा का दर्द, गुड़िया का दर्द, उठने होता नहीं, बैठने होता नहीं। खाली इसके पत्तियां का पानी, इसे हार सिंगार बोलती, इसे परिजात बोलती। एक 8 दिन 15 दिन इसका पानी पीते रहे तो तुम्हारे पूरे जॉइंट पेन खत्म हुआ थी इंशाल्लाह। यानी जॉइंट की बीमारी, नसों की बीमारी खत्म हुआ थी। उसमें 1 फूल 2 फूल डालिया तो खुशबू आता है पानी में भी, माशाल्लाह। और इसकी चाय बना को पी सकते। और दूसरा, और एक बैलेंस तुम ना बता तुम, वो बैलेंस क्या है, ये देखो, ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है, इसे नूनी साग बोलती। ये लारियां भरे जाओ उतना मिलता है, खाली तुम्हारे जाको इस्तंजा को बैठो, दुनिया का रहता है रोड के आजू बाजू। इसे नूनी साग बोलती। इंशाल्लाह ये बहुत मजेदार रहता है, कड़वा गिड़वा नहीं। इसमें कतली बना खाओ, दाल में डाल को खाओ, इसका चाकना बना खाओ, इसकी जूस बना को पियो, और जो है इसका डिकाशन बना को पियो चाय की तरह। इंशाल्लाह हर बीमारी से बच जाती। और उसके साथ जो है, ये देखो, ये दूधी बोलते हैं, ये भी तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है। देखो सफेद सफेद फूला रहती, दूधी बोल को। इसके साथ ही चीज पुनर्नवा, ठिकरी की भाजी भी इसके बाजू चलती है। ठिकरी की भाजी, ये दूधी दाल को इसका सालन बना खाओ, इसका चाकना बना खाओ। मेरे दोस्तों भाइयों, ये इंसान को बुढ़ा होने देती नहीं। 100 साल तक खाली बाला उजले होती, होता चाहिए, आदमी जवान रहता है। आंखों की दवा इसमें है, काना की दवा, पेट की दवा, पेट की बीमारी, मेमोरी बढ़ती है, दांतों की दवा, सब इसके अंदर है। इसका नाम दूधी। मेरे दोस्तों, और ठिकरी की भाजी बोलती ना, ये देखो, ये ठिकरी की भाजी, ये तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है। ठिकरी की भाजी बोलती, पुनर्नवा बोलती। पुनर्नवा को तो नई जिंदगी। एक आदमी जहालत से मौत के करीब पहुंच गए, सुबह ही उठते ही नहर पेट चाय पीना, बीड़ी मारना, गुटखा खाना,
बीड़ी सिगरेट पीना, ऐसा कर कर को शराब पीना, दारू पीना, अफीम खाना, मौत के करीब पहुंच गए। खाली इसे गला गला को पीता रहा तो इसका नाम ही पुनर्नवा, नई जिंदगी, इंशाअल्लाह नई जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों भाइयों, ये मैं ख्याली बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों 60 साल की उम्र में पूरा बूढ़ा हो गया था, किडनियां, लिवर, हार्ट सब खराब हो गया था। डॉक्टर सुधीर मुझे 8 दिन का टाइम दिए थे मरने के लिए। 60 साल की उम्र में 90 साल का बूढ़ा बन गया था। अब देखो 80 को 4 साल की उम्र में अल्लाह फिर जवान बना दिया। ये क्या है? ये कुदरती खजाना, मगर है एक बहाना। तुम ना यकीन अल्लाह की जात पे होना, ये पत्तियां पो झाड़ा पो यकीन नहीं रहना। पहली बात वो सुन लो, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम को पेट में दुखा, अल्लाह से पूछे, अल्लाह मुझे पेट में दुख रहा है, कहे जागो पत्ता तोड़ को खा जा। मूसा आके अल्लाह गए, बिस्मिल्लाह बोल को तोड़ को खा गए, पेट का दर्द अच्छा होगा। फिर भी 4-5 महीने के बाद फिर पेट में दर्द होगा। कहे कि नहीं कि तोड़ को खाए खाए, कितना तोड़ खाए तो भी बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। फिर अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ये पत्ता खाया था, मेरा पेट का दर्द कम हो गया था, अब कितना खाया तो भी और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा ना। अल्लाह बोले उस वक्त तुझे मेरे ऊपर यकीन था, आज तुझे पत्ते के ऊपर यकीन आ गया, ये खाते ही मैं अच्छा हो तुम बोल को। मेरे दोस्तों, पत्तियां को यकीन नहीं रहना। याद रखो, आज लोग झाड़ा की पूजा की कर रहे हैं, तुलसी के झाड़ की पूजा कर रहे हैं कि तुलसी का पत्ता हर दवा में पड़ता है, हर बीमारी की दवा तुलसी का पत्ता। जैसा कलौंजी हर बीमारी की दवा, ऐसा तुलसी का पत्ता भी हर बीमारी का दवा। लोग क्या करी, उसका पूजा शुरू करे। वो झाड़ का मालिक कौन बोल को नहीं समझे, झाड़ की पूजा शुरू करे। पिपल का झाड़, पिपल के झाड़ में एक ऐसी खूबी है मेरे दोस्तों, पिपल का रस निकालना, पिपल के पत्ते का रस शहद में मिला को यूज करते रहे तो 100 साल को जवान रहता आदमी, जल्दी बूढ़ा नहीं होता। एक पिपल के झाड़ के पास जाकर टेका देखो बिठालना, आधा घंटा बिठाता ले तो मेरे दोस्तों पूरे बीमारियां खींच लेता झाड़ू, और एनर्जी देता है, किडनियां को, लिवर को, हार्ट को एनर्जी मिलता है। मेरे दोस्तों ये खूबी है। अब लोग क्या करें, पिपल के झाड़ की भी पूजा शुरू करें। झाड़ के मालिक को भूल गए, उस प्रभु ईश्वर को भूल गए, झाड़ को पकड़ ले। इसी तरह नीम का झाड़, नीम का झाड़, नीम का पत्ता और हल्दी गोलियां बना लो। नीम का पत्ता और हल्दी के गोलियां बना ले को रोज 2-2 गोलियां गर्म पानी में सुबह का टाइम लो। जिंदगी में आपका खून गाढ़ा नहीं होता और तुम्हारे जिस्म में पेन नहीं आता और कभी जिंदगी में कैंसर नहीं आता। इतनी खूबी है नीम के पत्ते के अंदर। मेरे दोस्तों, लोग क्या करें, जहां नीम का झाड़ रहता है, पिपल का झाड़ रहता है, वहां रोंडा मारते रहते, मालिक को तो छोड़े गुलामा को पकड़ लिए। मेरे दोस्तों भाइयों, आज हमारी भी ये हालत है।